हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वो है बकरी, है ना। जो है बकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी की जो है चर्चा करेंगे, साथ में नस्लें हैं और जो भी सामान्य परिचय है उसके बारे में वन बाय वन जो है चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट है वैज्ञानिक नाम कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं काप्रा हिरकस। क्या होता है? काप्रा हिरकस। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 60। गाय में भी मैंने कितने बताए थे? 60। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, मतलब ये गाय से मिलती जुलती थी। इसके अलावा जो बकरी है, बकरी को हम गरीब की गाय भी कहते हैं। देखो, गरीब की गाय भी कहते हैं और गाय के बराबर गुणसूत्र भी होते हैं, तो थोड़ा सा याद रखने के लिए अकॉर्डिंग है। चलता फिरता फ्रीज, डबल एटीएम, रनिंग डेयरी कहते हैं। अरे चलता फिरता फ्रीज, रनिंग डेयरी, डबल एटीएम क्यों कहते हैं बताएं? कभी भी किसी भी समय बकरी का आप दूध निकाल सकते हो। आपकी इच्छा हुई यार चाय बना लेते हैं और दूध नहीं है, तो बकरी पाल के रखो और बढ़िया आराम से जो है डेली कभी भी दूध बनाओ, है ना, चाय बनाओ, सॉरी, है ना। तो चलता फिरता फ्रीज भी का है, रनिंग डेयरी का है, डबल एटीएम का है, गरीब की गाय का है, किसको का है? बकरी को का है। फिर उसके बाद पशु गणना हुई थी 2017 के अनुसार। 2017 में जो पशु गणना हुई थी उसके अनुसार भारत में कुल कितनी संख्या? 148.88। 148 मिलियन के आसपास जो है पशु गणना 2017 के अनुसार बकरी की संख्या है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 20.84 मिलियन बकरी की संख्या है। मतलब भारत में कितनी? 148 लिखिए, और राजस्थान में कितनी भाई? 20.84 मिलियन है। संख्या के आधार पर यदि मैं बात करूं, संख्या के आधार पर राजस्थान का प्रथम स्थान है। मतलब राजस्थान में ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक संख्या पाई जाती है ना। बकरियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 20.84 मिलियन पाई जाती है। अब राजस्थान में भी बात करें तो सर्वाधिक बकरी जो है कहां पाई जाती है? बाड़मेर में। और सबसे न्यूनतम कहां पाई जाती है? धौलपुर में। सर्वाधिक बकरी कहां पाई जाती है? बाड़मेर में। और न्यूनतम बकरी कहां पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर में पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर कुछ और जो है सामान्य जानकारी की यदि मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य जानकारी की यदि मैं बात करूं तो इसका जो समूह होता है, अरे झुंड, जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है? फ्लॉक कहलाता है। और जब फ्लॉक, इसमें जो मैथुन की क्रिया होती है बकरी में, ध्यान रखना है, मैथुन की क्रिया सर्विन कहलाती है। और जो बच्चा हुआ, बच्चा देने की जो क्रिया है वो किडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? किडिंग कहलाती है। ध्यान रखना है कि बच्चा देने की जो क्रिया है वो किडिंग कहलाती है। और बच्चा क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? किड कहलाता है। फिर उसके बाद वयस्क मादा किड और वयस्क नर किड कहलाता है। इसके अलावा प्रौढ़ नर और प्रौढ़ मादा। प्रौढ़ नर जो है वक कहलाता है, यानी कि बक की शादी किससे हो जाती है? बट डोई। ध्यान रखना है, बक की शादी किससे भाई? बक की शादी डोई से। बट डोई, ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रौढ़ नर, प्रौढ़ का मतलब है एडल्ट, इंग्लिश में कहते हैं एडल्ट, एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल जो है बट और डोई। ध्यान रखना है। जहां ये बकरी का जो घर है, आवास है, वो क्या कहलाता है? पेन कहलाता है। जैसे आप अपने घर के आवास पे नाम देते हो ना कि भाई श्री गोविंदम आवास, है ना, तुलसीदास आवास, ऐसे इसी प्रकार से जो घर का जो आवास है वो क्या कहलाता है? पेन कहलाता है। फिर उसके बाद श्वास गति, ऐसे लंबी, आप कभी योगा करते हो, देखते हो, तो ऐसे ही जो है बकरियां भी योगा करती है ना, तो 12 से जो है 20 प्रति मिनट होती है। और नाड़ी गति समझ रहे हो? वो पल्स रेट, जैसे कभी डॉक्टर आपके आया हो तो चेकअप करने, ये पल्स रेट, यहाँ से पल्स मापता है ना, वही नाड़ी गति होती है ना, ये ध्यान रखना है। और नाड़ी गति याद करने के लिए फेमोरल धमनी का यूज किया जाता है। कौन सी धमनी? फेमोरल, है ना। कॉर्डियल धमनी का तो गाय भैंस में किया जाता है और बकरी भेड़ में जो है फेमोरल धमनी का यूज किया जाता है। 70-80 प्रति मिनट होती है। शारीरिक तापमान की बात करें तो बकरी का 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान रखें। फिर उसके बाद गर्भकाल, जो गर्भकाल अवधि वो कितने दिन की है? 148 दिन की होती है।
148 दिन की गर्भकाल अवधि होती है बतरी की। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों मध्यकाल अवधि की बात करें तो मध्यकाल अवधि की बात करें तो 1 से 3 दिन, और मध्य चक्र अवधि यानी कि एस्ट्रस साइकिल जो रहती है वो 21 दिन रहती है। कितने दिन? 21 डेज। और मास इसका चैवन कहलाता है, ड्रेसिंग प्रतिशत 49। ड्रेसिंग प्रतिशत का क्या मतलब है कि भाई जो ओवरऑल बतरी है उसमें से मास कितना है, अरे हमारे उपयोग का कितना है, मतलब कितना आप खा सकते हो, तो वो है 49%, ड्रेसिंग प्रतिशत कहलाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, गर्भकाल अवधि 148 दिन है ना, कई जो है हो सकता है आपको 151 दिन भी देखने को मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने आपको लिख के दिया है कि प्लस माइनस जो है 5 रहता है। कितना रहता है? प्लस माइनस जो है 5 रहता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए ये हो गया 21 दिन है ना, 21 दिन मध्य चक्र अवधि, यानी कि मध्य चक्र अवधि क्या होती है? 2 मध्यकालों के बीच की अवधि। और हीट पीरियड मध्यकाल अवधि क्या होती है? 1 से 3 दिन। इसका मतलब समझ रहे हो, 8 से जो है नहीं सॉरी, इसमें 2 से 3 दिन है, 2 से 3 दिन, मतलब 2 से 3 दिन बतरी की इच्छा होती है कि किसी पुरुष का, सॉरी बतरी की इच्छा होती है कि नर का साथ चाहना है ना, किसी नर का साथ चाहना, तो वो मध्यकाल अवधि होती है जिसमें जो मादा पशु होता है नर पशु का साथ चाहता है। और जब समागम की क्रिया को हमने क्या कहा है इसमें, है ना, समागम की क्रिया को सर्विन कहा है। जब सर्विन की क्रिया हो जाती है तो उसके बाद बच्चा गर्भ धारण होता है। तो गर्भ कितने दिन तक बच्चा गर्भ में रहता है? लगभग 148 दिन रहता है, ध्यान रखें इसका। फिर उसके बाद अब क्या हुआ? अब बड़ी दिक्कत है। अब आप चाहो तो भाई आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है यार, बकरियां बहुत ज्यादा पैदा हो रही है ना, ज्यादा ही मतलब जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि कंट्रोल कर सकते हो आप। कैसे करोगे भाई? जो नर है उसको बधियात्रक कर दो, कैस्ट्रेटेड, उसका कैस्ट्रेशन कर दो। जो अंडकोश हैं उसकी जो वैसेक्टोम जो सूत्रवाहिनी उसको काट दो, है ना, उसको काट के बांध दो। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है वृषण रज्जु जो रहता है उसको भी आप दबा के जो है दबा सकते हो, और उससे भी जो है नर जो है प्रजनन योग्य नहीं रहता है। भाई बधियाकरण का मतलब क्या है कि नर में प्रजनन की क्षमता ही नहीं है, तो ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मादा है, मादा जो है बधियाकरण मादा क्या कहलाती है? स्पेड। और नर क्या कहलाता है? वेदर कहलाता है, वीदर कहलाता है। जबकि भेड़ में वीडर है। देखो ध्यान रखो, दोनों में अंतर देखो, इधर वीदर है और इधर क्या है? वीडर है, यानी भेड़ है ना, भेड़ में वीदर और वीडर, और इधर क्या है? वीदर है, ठीक है, ध्यान रखना है। भेड़ और बकरी में नाड़ी गति मापने के लिए फेमोरल, अभी मैंने बताया था कि फेमोरल धमनी का यूज किया जाता है, जबकि गाय और भैंस में नाड़ी गति मापने के लिए कॉर्डियल धमनी का उपयोग किया जाता है। श्वास गति मापने के लिए थूथन, और तापमान मापने के लिए गुदा का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी मेन इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपको पता है कि बकरी जो है झाड़ी भी खाती है, पत्तियां खाती है। अरे जब ये खाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रूसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूसिन कहते हैं। देखो ये रहा, ब्रूसिन कहते हैं। और बकरी का कभी आपने दूध पिया हो तो थोड़ा सा एक विशेष प्रकार की जो है गंध आती है ना, स्मेल, वो किसके कारण? कैप्रिक अम्ल के कारण। इसकी आवाज बकरी मेमाती है ना, आपने भी देखा होगा, ऐसे डरती है ना, है ना। अब हंसना नहीं है ना, हंसना नहीं है, वैसे वो तो आवाज निकाल के आपको बताई है ऐसे जो है। तो वो जो करती है ना, वो क्या कहलाती है? इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ब्लीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीटिंग कहते हैं। इसके अलावा इंडियन जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन रिसर्च ऑन गॉट, ये कहाँ पर है? मखदूम में है। और मान्यता प्राप्त बकरी की नस्लें कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 34 हैं, 34 हैं। अब आ जाओ जो इसकी जो नस्लें हैं उसके बारे में, है ना, नस्लों के बारे में देखते हैं कि और हाँ, जो मैं बता रहा हूं उसके बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। मैं गारंटी देता हूं 8 भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये पुष्पेंद्र चौधरी का वादा है, डोंट वरी, है ना। चलिए जमुनापारी के बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है जमुनापारी। जमुनापारी में सबसे पहला तो इसका मूल स्थान उत्पत्ति क्या है? यूपी का इटावा क्षेत्र। ध्यान रखना है कि जमुनापारी का मूल स्थान क्या है? यूपी इटावा क्षेत्र है।
पहला। दूसरा जो है सबसे बड़ी, आपसे पूछ ले कि बकरियों में जो सबसे बड़ी जो कौन सी नस्ल है भाई, जमुनापारी है। ये कृषि प्रोफेसर भर्ती 2018 का भी क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कौन सी है, जमुनापारी है। भारतीय बकरियों में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली, भाई सीधी सी बात है, सर्वाधिक दूध उत्पादन जो है जमुनापारी से मिलता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, सर्वश्रेष्ठ दूध प्रयोजनी है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ दूध प्रयोजनी का तात्पर्य है और दूध हो और मांस हो दोनों के लिए पाली जाती है। दूध और मांस दोनों के लिए इसको पाला जाता है, ये आपको याद रखना है। किसके लिए? दूध और मांस। अब इसके कुछ कैरेक्टर की बात करते हैं, जमुनापारी के कुछ कैरेक्टर की। भाई देखो, पहले तो बात हो रही भाई जी उदयपुर का इटावा। उदयपुर का इटावा जो क्षेत्र है, इसका उत्पत्ति स्थान है, सबसे भारी है भाई, और सर्वाधिक जो है दूध उत्पादन देती है। लेकिन इसकी कुछ खास विशेषता होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहली है भाई, इसकी जो नाक है ना, नाक रोमन होती है। कैसी नाक होती है भाई? रोमन नाक होती है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया कैरेक्टर। इसके अलावा इसके कान देखो, कान जो है पेंडुलम की तरह लटकते हुए, पेंडुलम की तरह इसके कान जो है लटकते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा पिछली टांगों पर घने लंबे बाल होते हैं भाई, ये भी इसकी विशेषता की, जो पिछली टांग है यहाँ पर जो है घने लंबे बाल होते हैं, ये इसकी विशेषता है। नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, ये भी इसकी विशेषता है। ध्यान रखना है, तो 3-4 ये कैरेक्टर हैं कि पिछली टांगों पर घने लंबे बाल इसकी विशेषता है, पेंडुलम की तरह लटकते हुए कान इसकी विशेषता है, और रोमन नाक जो है इसकी विशेषता होती है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा वजन की बात करें तो भाई नर का वजन 90 kg और मादा का वजन जो है 60 kg होता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई बकरी की नस्लों में सर्वश्रेष्ठ दूध प्रयोजनीय नस्ल कौन सी है, तो ये याद रखना, सर्वश्रेष्ठ दूध प्रयोजनीय नस्ल है जमुनापारी। लटकते हुए कान है, रोमन नाक है, ये किसकी विशेषता? जमुनापारी। इटावा, उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है वो उसका उत्पत्ति स्थान है। तो आई थिंक सो आप लिख लो इसको और आपके जो है याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाओ बारबरी। सबसे पहले तो उत्पत्ति स्थान कि भैया उत्पत्ति स्थान है पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमालिया का बरबरा क्षेत्र। कैसी होती है देखो, सफेद सफेद है और चितकबरी होती है भाई, भूरा चितकबरी, इस पे धब्बे होते हैं। इसकी एक विशेषता होती है वेरी इंपॉर्टेंट। अरे विशेषता क्या है? चितकबरी तो है ही है, अरे हिरनी जैसे कान होते हैं इसके। कैसे होते हैं? हिरनी जैसे कान। आपसे कह दे कि भाई साहब भूरे चितकबरी जैसे धब्बे और हिरने जैसे कान, ये किसकी विशेषता है? बारबरी की है। किसकी है? बारबरी की। ये देखो, और देखो, ये दूध प्रयोजनीय नस्ल है। मैंने जमुनापारी को भी दूध प्रयोजनीय बताया था और इस बारबरी को भी दूध प्रयोजनीय बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। लेकिन सर्वश्रेष्ठ दूध प्रयोजनीय जमुनापारी है। और एक और खास बात, इसको हम शहर की कामधेनु भी कहते हैं, शहर में पाली जाती है भाई ये। अरे शहरी है ये, है ना, ये शहर के पापा की परी है ना, ध्यान रखना है इसको। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों एक और खास बात देखो इसकी, बारबरी की 12 से 15 माह में, कितने माह में? 12 से 15 माह में ये 2 बार तो ब्याती है। कितने बार ब्याई? 2 बार। और एक बार में, प्रत्येक बार में 2 बच्चे भी दे सकती है। कभी जभी ये अक्सर 2 बच्चे देती है। 12 से 15 माह में 2 बार तो ब्याई और प्रत्येक बार कितने बच्चे देती है? 2 बच्चे भाई साहब, जुड़वा पैदा करती है। कौन सी? बारबरी। तो ध्यान रखना है। दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन भाई साहब 8 से 8.2 लीटर, और बसा की बात करें तो 4.5 से 5% जो है बसा पाई जाती है। किसमें? बारबरी में। ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, ये कंप्लीट है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाऊं भाई बीटल। बीटल के बारे में सबसे पहला आपको याद रखना है कि पंजाब का गुरदासपुर जिला और काली कत्थई होती है भाई साहब। लेकिन एक चीज देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जो जमुनापारी जैसी दिखती है? भाई जमुनापारी भी तो बकरी की नस्ल है, तो ऐसी कौन सी नस्ल है जो जमुनापारी जैसी दिखती है? इसमें नाक भी रोमन होती है, कान भी इसके लटके हुए रहते हैं, दूध प्रयोजनी होती है। 3-3 कैरेक्टर, 3-3, 4-4 कैरेक्टर ये जमुनापारी से मिलते हैं, इसलिए इसको जमुनापारी जैसी भी कहते हैं। कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? बीटल।
कौन सी है, बीटल टू जमुनापारी जी जैसी कहते हैं। और दूध की बात करें तो 8.8 लीटर प्रतिदिन, नर का वजन जो है 75 और मादा का 50। तो ध्यान रखना है पंजाब का गुरदासपुर जिला जमुनापारी जैसी जो है कौन सी जो है बकरी की नस्ल है, बीटल। फिर आ जाओ भाई साहब टॉडेनबर। अरे टॉडेनबर के बारे में जानो। सबसे पहला तो भाई साहब विदेशी है, और विदेशी है तो भाई इसका मूल स्थान क्या होगा टॉडेनबर का, स्विट्जरलैंड, पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड इसका मूल स्थान है भाई। सबसे बड़ी खास बात, जितनी भी नस्लें मैंने बताई बकरी की उन सभी में सींग होते हैं। ये सींग जो रहते हैं ना ये होते हैं, लेकिन यदि नहीं होते तो वो एक खास बात है। और जो टॉडियन वर्ग है ना, टॉडियन वर्ग में जो नर जो होता है, नर सींग रहित और मादा सींग युक्त पाई जाती है। ये टॉडियन वर्ग में जो है प्यारे विद्यार्थियों सींग रहित होती है, ध्यान रखना। आपसे पूछ ले कि सींग रहित जो टॉडियन वर्ग है, टॉडियन वर्ग की विशेषता क्या है, या ऐसे पूछ ले कि सींग रहित नस्ल बकरी की कौन सी है, और ऑप्शन में आपके सब दे दे, जमुनापारी, बीटल, बारबरी और टॉडियन वर्ग, तो ध्यान रखना है सींग रहित टॉडियन वर्ग होती है। सबसे बड़ी बात, अभी मैंने जो तीनों नस्ल बताई थी वो आपकी द्विप्रयोजनी थी। द्विप्रयोजनी का क्या तात्पर्य है, द्विप्रयोजनीय का क्या तात्पर्य है, मांस और दूध। लेकिन टॉडियन वर्ग को आप देखो, घुटनों से इसकी कुछ विशेषता देखो, घुटनों से नीचे तक के पैर सफेद, ये देखो घुटनों से नीचे तक के पैर सफेद हैं, ये इसकी खास बात है। कलर देखो डेयरी मिल्क की चॉकलेट जैसा, अरे चॉकलेटी कलर है भाई साहब। एक और इसका मोस्ट कैरेक्टर देखो, देखो पहला कैरेक्टर क्या है, घुटनों से नीचे तक के पैर कैसे सफेद। दूसरा कैरेक्टर क्या है भाई साहब, इसका जो है दूसरा कैरेक्टर है इसका रंग चॉकलेटी कलर का। तीसरा कैरेक्टर क्या है भाई साहब, ये सींग रहित होती है। चौथा कैरेक्टर क्या है कि दोनों तरफ कानों से थूथन तक सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है, देखो ये सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये चार विशेषताएं जो हैं इसकी मुख्य हैं चॉकलेटी, है ना, सॉरी टॉडियन वर्ग की। कितनी है, 4। इसका मतलब 2 वर्ष में 2 वर्ष तक लगातार दूध दे सकती है, 2 वर्ष तक लगातार दूध देने की इसमें क्षमता है, इसीलिए टॉडियन वर्ग दुधारू है भाई। आपसे कोई पूछ ले कि दुधारू नस्ल कौन सी है, और ये जो मैंने पढ़ाई थी ये सभी ऑप्शन में और टॉडियन वर्ग हो, तो भाई ध्यान रखना टॉडियन वर्ग जो है वो दुधारू है। मूल स्थान क्या है, पूर्वोत्तर जो है स्विट्जरलैंड है। दूध कितना देती है, देखो दुधारू है तो दूध भी देखो 5 से 6 लीटर प्रतिदिन दे देती है, और बसा देखो दूध में 3 से 4% होती है। ठीक है, चलिए आप आ जाओ सानेन। अरे सानेन का तो नाम सुना ही होगा, मिल्क ऑफ क्वीन कहते हैं, बहुत दूध देती है भाई, है ना। नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। सानेन स्विट्जरलैंड की होती है, दूध में बसा 4% होती है। मादा सीन रहित होती है लेकिन नर में सीन पाए जाते हैं, मिल्क ऑफ क्वीन कहते हैं। और 250 दिन में भाई साहब ये 800 लीटर दूध दे देती है। देखो आप 250 दिन में 8 लीटर दूध दे देती है सानेन, स्विट्जरलैंड की सानेन। दोनों की दोनों टाटी है भाई, ये भी स्विट्जरलैंड की है और सानेन भी स्विट्जरलैंड की है। दोनों विदेशी है, दोनों में जो है सींग रहित होती हैं। जो मादा है वो सींग रहित लेकिन नर में सींग पाए जाते हैं। दोनों सानेन हो या टॉडियन वर्ग हो, दोनों जो है दुधारू हैं। लेकिन मिल्क ऑफ क्वीन इसे कहते हैं क्योंकि ये टॉडियन वर्ग से भी ज्यादा दूध उत्पादन देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोही, सिरोही के बारे में याद रखें, राजस्थान में पाई जाती है और द्विप्रयोजनीय है, यानी कि दूध और मांस के लिए इसको पाला जाता है। और लाल तथा भूरा बादामी जो है रंग होता है, काले चित्तीदार इस पे धब्बे होते हैं। देखो भूरा काला बादामी। अब सबसे बड़ी खास बात सिरोही की, इसमें भाई साहब हल्का सा झोल होता है। देखो ये हल्का सा झोल, इसको कहते हैं डिप्रेशन। पूछा जाए कि किस बकरी की नस्ल में जो पीठ होती है उसमें हल्का सा झोल होता है, तो पीठ में तो प्यारे विद्यार्थियों वो है सिरोही। ध्यान रखाएं, 1 से 1.5 लीटर जो है प्रतिदिन ये दूध देती है। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो कि पीले जो है पीठ में हल्का सा झोल, दूसरा लिख लो द्विप्रयोजनीय। इसी प्रकार से आप जो है कैरेक्टर को इनको लिख लो। फिर उसके बाद कुछ अन्य हैं, जैसे आपकी अल्पाइन है, अल्पाइन जो है फ्रांस की है। एंग्लो न्यूबियन है जो इंग्लैंड की है।
अंगोरा है। अंगोरा से जो है आपसे पूछा जाता है कि मोहेर ऊन किससे प्राप्त होती है, तो भाई साहब पहला तो क्वेश्चन ये, मोहेर ऊन बकरी से प्राप्त होती है। और बकरी में कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है, तो अंगोरा से होती है। आपसे पूछे कि भेड़ जैसी बकरी कौन सी है, वो भी अंगोरा है, ध्यान रखना है, भेड़ जैसी बकरी। पश्मीना चैड चेथी जो है नस्ल, जो चैड चैंथी जो नस्ल होती है, इससे प्राप्त होती है कौन सी, पश्मीना, इसी को हम पश्मीना भी कह देते हैं। और अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है ना, ये ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन हो जाती है किसके बारे में प्यारे विद्यार्थियों, बकरियों के बारे में, है ना। और ये जर्सी भी थी, एंग्लो नुबियन को बकरियों की जर्सी भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है। एंग्लो नुबियन जो है इंग्लैंड की है और रोमन नाट होती है और इसको जर्सी भी कहते हैं। तो ये आपके जो है इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बकरियों के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो आपकी जो है ये बकरी वाला जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।